हेलो एवरीवन, हम क्लियरिंग द डाउट्स के सेशन को अपने शुरू करने से पहले एक बार फॉर्मूलाज को समझ लेते हैं, क्योंकि आपको फॉर्मूलाज को समझने में भी दिक्कत हो रही है या आपको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है, आप सिर्फ रटने की कोशिश कर रहे हो और अगर रटोगे सिर्फ तो गलतियां होना लाजमी है, वो होंगी ही होंगी। तो चलिए पहले एक बार फॉर्मूला को समझ लेते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें क्या है कि a की जो वैल्यू है उसको आपने ब्रैकेट में रखा और उसका होल स्क्वायर किया। सिमिलरली b की वैल्यू जो है उसे आपने ब्रैकेट में रखा और होल स्क्वायर किया, और जो ab की वैल्यूज हैं सेपरेट में, उसको आपने एक बार a की वैल्यू और एक बार b की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई किया विदाउट स्क्वायरिंग देम। ये ध्यान रहे, यहाँ पर आप स्क्वायर कर रहे हो बट ओवर हियर यू आर नॉट स्क्वायरिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b। इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लेते हैं कि a की वैल्यू हमने मानी 20 और b की वैल्यू मानी 10। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? 20 का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर प्लस 220 इंटू 10। Now 20 का स्क्वायर is 400, 10 का स्क्वायर is 100 and 2ab that is 400. 2 into 20 is 40, 40 into 10 is 400. Now this 400 makes 800 plus 100 makes 900. So the answer is 900. Now directly check by putting the values in this bracket. We know a is 20 and b is 10. So 20 plus 10 whole square. 20 plus 10 is 30 and whole square of 30, that is 30 into 30 is 900. So both the answers are same. तो किसी भी फॉर्मूले का यही मतलब है कि ये रहा फॉर्मूला, उसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अभी हमने वैल्यूज छोटी ली थी इसलिए इजीली हो जा रहा था और न्यूमेरिकल वैल्यूज थी। अगर हम इसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस या एल्जेब्रिक टर्म्स ले ले तो फिर इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला एक इक्वेशन है और उस इक्वेशन में आप वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज करते जाइए। लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड दोनों तरफ सेम वैल्यूज लेके चलेंगे। अगर a की वैल्यू इधर 20 ली है तो इधर भी 20 ही होगी, इधर b की 10 ली है तो इधर भी 10 ही होगी, और फिर वो LHS और RHS दोनों बराबर रहेंगे। इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी दोनों टर्म्स को। इसलिए हम फॉर्मूलाज को याद कर लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूलाज ऐसी इक्वेशन है, वेरिएबल की वैल्यू आप कुछ भी रख दो वो सेटिस्फाई कर देगी, इसलिए हम इसको फॉर्मूला कहते हैं। तो अब आपको समझ में आया कि हर एक फॉर्मूला एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है, इसमें आप वेरिएबल्स की कोई भी वैल्यू रख दो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम वैल्यू होनी चाहिए। b की वैल्यू जो यहाँ होगी वही यहाँ होगी और वो उसको सेटिस्फाई करेंगे, यानी दोनों आपस में बराबर रहेंगे, साइड्स लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड। अब आइए हम सेम चीज को a माइनस बी के होल स्क्वायर के लिए समझते हैं। ये क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अभी देखो क्या है, a का टर्म पॉजिटिव में है और b की वैल्यू नेगेटिव में है। यहाँ पे भी सेम फंडा लग रहा होगा, a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट a ब्रैकेट b। लेकिन ये जब सॉल्व होता होगा तो माइनस सॉल्व होके यहाँ माइनस आ जाता है और हमने बस डायरेक्ट इसी चीज को याद कर लिया है और इस चीज पे हम फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि याद करने से थोड़ा सा जल्दी हो जाता है और हम बोलते हैं ये फॉर्मूला है बस इसे याद कर लो, समझने की जरूरत नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। आइए अब हम इसको a प्लस बी से ही समझते हैं। देखो ये आना चाहिए इसका फॉर्मूले का आंसर, लेकिन हम कह रहे हैं ये आना चाहिए क्योंकि a प्लस बी ही है, सब कुछ पॉजिटिव में है और उसमें जब आप वैल्यू रखते हो तो वो नेगेटिव आ जा रहा है। अगर नेगेटिव है वैल्यू तो वो कैसे हो रहा है उसको हम यहाँ पे समझते हैं। मान लेते हैं a की वैल्यू यहाँ 20 है और b की वैल्यू -10 है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू है 20 का होल स्क्वायर, b की वैल्यू है 10 तो हमने -10 का होल स्क्वायर प्लस a की वैल्यू है 20 और b की वैल्यू है -10। अब देखो 20 का होल स्क्वायर क्या हुआ? 400 प्लस -10 का होल स्क्वायर क्या हुआ? प्लस 100 प्लस 2 इंटू a दैट इज 40 इंटू 10 दैट इज 400। लेकिन ये देखो यहाँ प्लस है और ये माइनस है, तो ये क्या हो गया? -400। अब ये क्या आया? 400 प्लस 100 ब्रैकेट खुलेगा, ये प्लस ये माइनस माइनस -400। नाउ दिस 400 एंड दिस 400 विल गेट कैंसल्ड और बचा क्या आंसर हमारा? 100।
तो आपको पता चला कि ये माइनस क्यों आया था, क्योंकि अगर आप इसको देखो तो ये क्या बनेगा, 20 का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन ये प्लस माइनस माइनस ही बन जाएगा, इसलिए माइनस 2ab। और हम ऐसे ही इसको याद कर लेते हैं कि ये माइनस इसलिए माइनस है, फॉर्मूला है इसलिए याद कर लो। लेकिन वो आया कैसे, अभी आप समझ गए हो। चलिए अब हम डाउट सेशन को स्टार्ट करते हैं। हेलो, वेलकम एवरीवन टू आवर डाउट क्लियरिंग सेशन। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से हाशिबा का। हाशिबा पूछती है, सर जो a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, दोनों अलग अलग क्यों दिए जाते हैं? आखिर सर a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना। देखिए इसमें रीजन क्या हो रहा है बेटा हाशिबा, आप कंफ्यूज हैं, आपको फॉर्मूला सही से नहीं याद है। फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप क्या कह रहे हो कि सर यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर है, ये माइनस होगा। जी नहीं बेटा, ये प्लस होता है। आखिर क्या होता है, देखिए a की कोई भी वैल्यू हो, अगर प्लस हो चाहे माइनस हो, जब उसका होल स्क्वायर कर रहे हैं यानी कि ये क्या होगा, a का जो भी वैल्यू है और साइन है उसको रख के ब्रैकेट में और उसका होल स्क्वायर कर रहे हैं। सिमिलरली हम b के साथ कर रहे हैं, और फिर 2ab, ये b है, माइनस b है ना, और फिर 2ab माइनस 2ab क्यों, देखो a प्लस है और b माइनस है ना, यहाँ पर प्लस और माइनस, प्लस इंटू माइनस विल बिकम माइनस, इसलिए यहाँ पर माइनस है, इसलिए यहाँ पर माइनस है। तो अब आपको समझ में आया कि आप क्या कह रहे हो कि यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर ही तो आ रहा है सर, तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए एक अलग से फॉर्मूला क्यों पढ़ रहे हैं? वो इस वजह से पढ़ रहे हैं कि ऐसा नहीं है, आपको फॉर्मूला सही से नहीं आता है, वहां पे जो साइन है बीच में आप उसमें कंफ्यूज हो रहे हो। इसका मतलब क्या है ये समझते हैं कि बेटा देखो जो b है ना वो सेम है, इसका मतलब समझते हैं कि जो b है वो सेम साइन एंड सेम मैग्नीट्यूड। नाउ व्हाट इज मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड किसी की भी नंबर की वैल्यू है। आइए से एक नंबर लाइन पे समझते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या है। मान लीजिए यहां पर हाशिफा खड़ी है और यहां पर खड़ी है सानिया, यहां पर खड़े हैं, यहां नितेश खड़े हुए हैं। अब नितेश को अगर हाशिफा के पास जाना है तो नितेश को कितनी दूरी तय करनी है? अगर हर एक सेगमेंट 1 किलोमीटर है तो नितेश को हाशिफा के पास जाने के लिए कितना किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा? नितेश को 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा। नितेश को सानिया के पास जाने के लिए कितना किलोमीटर का डिस्टेंस करना होगा? 2 किलोमीटर का। लेकिन नितेश सानिया के पास जाने के लिए उन्हें नंबर लाइन पे -2 नेगेटिव साइड की ओर बढ़ना पड़ेगा और हाशिफा के पास जाने के लिए इस साइड बढ़ना पड़ेगा, दैट इज टुवर्ड्स द पॉजिटिव ट्रेंड। दोनों की तरफ जाने के लिए जाना तो 2 ही किलोमीटर है ना, लेकिन इधर क्या है -2 है और इधर +2 है। तो मैग्नीट्यूड भले सेम है लेकिन इनका साइन यहाँ पर अगर इस पोजीशन की बात करें तो पोजीशन क्या है, -2 यूनिट्स है। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें यहाँ पर माइनस ही 2 बार था, ठीक है, मतलब -b इंटू -b ही हुआ ना, तो -b का होल स्क्वायर हो गया। आते हैं कि हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम क्यों पढ़ते हैं। देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी। यहाँ पर एक बार b प्लस है और एक बार माइनस है। यहाँ पर जब आपने होल स्क्वायर किया था तो दोनों बार b क्या था, -b का होल स्क्वायर का मतलब -b इंटू -b। दोनों बार -b का मल्टीप्लाई -b से हो रहा था ना, दोनों सेम थे, सेम मैग्नीट्यूड और सेम साइन था। यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम है मगर साइन डिफरेंट है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक बार a इससे होगा मल्टीप्लाई, एक बार a इससे होगा मल्टीप्लाई। जब a इस वाले a से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, a इंटू a। फिर एक बार ये इससे मल्टीप्लाई होगा, a के पास प्लस साइन है, b के पास माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस, प्लस a इंटू माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a इंटू बी। अब एक बार ये b इस a से होगा मल्टीप्लाई और ये b एक बार इस b से होगा मल्टीप्लाई, तब क्या हो जाएगा, प्लस b और प्लस a है तो क्या होगा, प्लस a इंटू बी। और ये b फिर इससे होगा मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, ये भी, ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, और b इंटू बी
अब इसे सॉल्व करते हैं, आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। a इंटू ए स्क्वायर, ए बी माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, जी हाँ बिल्कुल, ए बी सेम मैग्नीट्यूड है और ये ए बी भी सेम मैग्नीट्यूड है, बट साइंस डिफरेंट है, इसलिए ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अभी आपको समझ में आया कि आप जो फॉर्मूला बोल रहे थे कि सर दो फॉर्मूलाज की क्यों जरूरत पड़ी, बेटा दोनों फॉर्मूला अलग अलग सिचुएशंस के लिए है। जो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है उसमें b की वैल्यू सेम है और सेम मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो ये फॉर्मूला है इसमें b की वैल्यू का मैग्नीट्यूड सेम है बट साइन डिफरेंट है, इसलिए हमें दो डिफरेंट फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ी। आइए अब हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास a की वैल्यू है 100 और b की वैल्यू है 10। अभी हम इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में रख के देखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब a की जगह क्या हम रखेंगे 100, b की जगह क्या रखेंगे 10, होल स्क्वायर किया, देखो क्या बना, a का होल स्क्वायर 100 का स्क्वायर, 4 जीरो हो गए, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना, यानी प्लस 100 माइनस 2ab, 2 इंटू a इंटू b, 10,000 प्लस 100 माइनस 2,000, 10,000 में से 2,000 किया कितना बचा 8,000 प्लस 100 दैट इज 8,100। अब इसी क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करके देखो तो क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 100 माइनस 10 का होल स्क्वायर क्या होगा, 100 माइनस 10 90 का होल स्क्वायर यानी 90 इंटू 90 यानी 9 9 से 81 और 2 0। ठीक है, आंसर दोनों में सेम है। अगर आंसर दोनों में सेम आ रहे हैं तो क्या एक चीज आप समझ सकते हो कि ये वाली वैल्यू जो है वो इस वैल्यू के बराबर होगी, इसीलिए बीच में इक्वल टू लगाया जाता है। समझ गए। अब मैंने एक चीज आपको बताई है कि एक्सप्रेशंस क्या होता है, अगर सिर्फ हम इतने पार्ट को कंसिडर करें तो ये एक्सप्रेशन है, लेकिन अगर हम इस पूरे पार्ट को कंसिडर करें तो ये क्या है, इक्वेशन है, क्योंकि बीच में एक इक्वल टू आ गया। ठीक है, तो क्या अब आप ये सब कह सकते हैं कि फॉर्मूला जो है वो भी एक इक्वेशन है। आप कह सकते हैं कि फॉर्मूला इज इक्वल टू एन इक्वेशन। हर एक फॉर्मूला एक इक्वेशन है और वो इक्वेशन को हम फॉर्मूला इसलिए बना लेते हैं कि उसमें हम वेरिएबल की वैल्यूज चेंज करते रहेंगे और आंसर हमें मिलता रहेगा। जो वेरिएबल की वैल्यू यहाँ आपने रखी है वही यहाँ पे रख के सॉल्व करना पड़ेगा तो आपको आंसर मिलेगा। वेरिएबल की किसी भी वैल्यू के लिए वो इक्वेशन सेटिस्फाइड है या होल्ड्स ट्रू, और इसलिए हम उसे याद कर लेते हैं और हम कहते हैं ये है एक फॉर्मूला। अभी समझ में आया, हर एक कंडीशन के लिए एक इक्वेशन बनी होगी, उसको हमने याद कर लिया और अब हम उसको नाम देते हैं ये है एक फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे अभी आपको समझ में आया। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम समझते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी। क्या आप देख सकते हो यहाँ पर b का जो साइन है वो चेंज है, b का साइन है प्लस और यहाँ पे b का साइन है माइनस। अब इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। हमने a को क्या माना, अगेन 100 और b को क्या माना 10। 100 का होल स्क्वायर माइनस 10 का होल स्क्वायर, ये क्या आएगा, 100 का होल स्क्वायर इज 10,000 एंड b का होल स्क्वायर इज 100, तो 9,900, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब हम इसमें रख के वैल्यू को देखते हैं, 100 प्लस 10 एंड 100 माइनस 10। अब क्या है, 100 प्लस 10 110, 100 माइनस 10 90, इसको इसमें मल्टीप्लाई किया 9900, 9,900, आंसर सेम है। अब आपको समझ में आया कि ये फॉर्मूला हम कहाँ यूज करते हैं, जहां पर b की वैल्यू तो सेम है लेकिन दोनों केसेस में b के साइन डिफरेंट है। यहाँ पर देखो b को हमने प्लस लिया और यहाँ माइनस लिया,
तो जब माइनस बी स्क्वायर आ गया वहां पर आपको प्लस बी स्क्वायर मिल रहा था, अगर माइनस बी स्क्वायर आया, नेगेटिव हमको कब मिलता है, सबसे पहले तो ये ध्यान रहे प्लस प्लस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और माइनस प्लस क्या होता है माइनस। यानी कि अगर जो दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर्स, उनके साइन डिफरेंट है तभी हमको माइनस मिलेगा। अगर माइनस ही है लेकिन दोनों के माइनस है तो हमको प्लस मिलेगा। तो ये दोनों, अगर माइनस हमको तभी मिल सकता है जब दोनों नंबर्स के साइन डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पे अगर माइनस आ रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि जो बी दो बार मल्टीप्लाई हुए हैं तभी तो बी स्क्वायर आया है। तो जो बी दो बार मल्टीप्लाई हुए हैं उनकी वैल्यूज तो सेम थी, दोनों बार बी ही था लेकिन उनके साइन डिफरेंट थे। आई होप नाउ इट इज क्लियर टू यू। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो आप ग्रुप में फिर से मेंशन करो, मैं इसको फिर से किसी और तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।